जब तक सचिन माफ़ी नहीं मांग लेते जूली आंटी से तब तक ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू रहेगा। ये शर्त है जूली आंटी और स्वैगी सिंह राजपूत का। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के सपोर्ट में बना रही हूँ या किसी के अगेंस्ट में बना रही हूँ। एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी मेरे से गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ भी करिएगा। स्वैगी सिंह राजपूत का वीडियो आया कल। इनका कहना है कि 3 बजे अंशु ने दोनों पार्टियों को कॉन्फ्रेंस में लेके दोनों को रोकने के लिए बोला कि भाई आप लोग कंट्रोवर्सी यहीं रोक दीजिए। एक दूसरे का गिला शिकवा भी आपस में बात हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे ने गिनवाई कि तुम्हारी बात यहाँ बुरी लगी, वहाँ बुरी लगी, वहाँ बुरी लगी। मैं स्पेशली ये स्वैगी सिंह राजपूत के लिए बोल रही हूँ कि जब आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में बात कर लिया था, चाहे वो सचिन हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे आप हो, चाहे भाई हो, चाहे आपका की मम्मी हो, कॉन्फ्रेंस में ऑफलाइन बात हो गई थी ना। आपने भी बोला कि तुम्हारी बातें यहाँ बुरी लगी, उन्होंने भी बोला कि आपकी बातें यहाँ बुरी लगी। सचिन इन्हीं का कहना है कि सचिन का कहना है कि तुम्हारी माँ मेरी माँ। तो इन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक माँ को गाली देकर फिर कहते हैं कि मेरी माँ। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर मैं जितना देख पा रही हूँ, स्वैगी सिंह राजपूत और जूली आंटी का ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू करने का मंसूबा है पूरा का पूरा, क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन कैमरे में अपनी अपनी गलतियों को गिनवाया कि तुम्हारी गलतियां यहाँ हैं, तुम्हारी गलतियां यहाँ हैं। एक दूसरे के कमियों को गिनवाया कि तुम्हारी बातें यहाँ पे बुरी लगी, यहाँ पे बुरी लगी। तो यहाँ ऑन कैमरा यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं थी। दोनों तीनों तरफ से एक एक वीडियो बनाते ये लोग और बोलते कि हम लोगों की बात हो गई है ऑफलाइन, हम लोगों का जो भी मुद्दा है हमने ऑफलाइन सॉल्व कर लिया है, आज के बाद से हम लोग एक दूसरे के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन नहीं, जूली आंटी और स्वैगी सिंह इस कंट्रोवर्सी को रोकना नहीं चाहते हैं। इनकी वीडियो से यही समझ में आता है। इनके आगे आ रहा है इनका ईगो आगे। जी हाँ, ईगो सरेआम आगे आ रहा है। इनका कहना है कि सचिन जब तक माफ़ी नहीं मांग लेता है मेरी माँ से तब तक ये कंट्रोवर्सी रुकेगी नहीं। उधर सचिन अंबाला जाते हुए भी लाइव करके बोला कि भाई सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं अंशु ने अपने तरफ से, क्योंकि इस बीच में अंशु को ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे थे। मैंने खुद भी बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि अंशु इसमें गलत नहीं है। अंशु ने दोनों पक्ष को समझाया और अपना पल्ला छुड़ा लिया। नहीं, ये जो भी हो रहा है अंशु के वजह से ही हो रहा है। लेकिन चलो ठीक है, अंशु ने कंडीशन रखी अपना दोनों फैमिली के सामने कि मेरी ये कंडीशन है, लोग मुझे हेट दे रहे हैं, तो आज के बाद से मैं इन दोनों के बीच में नहीं हूँ। जो भी होगा ये दोनों आपस में लड़ेंगे, अंशु का नाम नहीं लेंगे। स्वैगी सिंह राजपूत ने जो बोला अपनी माँ को माफ़ी मंगवाने के लिए कि मेरी माँ के लिए गालियाँ मिली, मेरी माँ के लिए उनके नाम का मजाक उड़ाया, जुलिया लुलिया, सब जो लुलिया गाना है उस पर इन लोगों ने सरेआम डांस किया। जनता ने भी ये बात को माना, एक्सेप्ट किया कि राज फैमिली में जो ये गाना भरे स्टेज पे बजाया गया, फिर वहाँ पे विदेश में बजाया गया, बिल्कुल गलत है, गंदा है बिल्कुल। लेकिन मैं स्वैगी सिंह राजपूत से और जूली आंटी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि किस बात की माफ़ी आप लोग मंगवाना चाहते हो। सबसे पहली बात कि अप्सरा मॉम और चाहे राज फैमिली का मुद्दा था अंशु से, इनका जो भी गिला शिकवा था अंशु का जो भी था इनसे था। आपने यहाँ पर बीच में अपने आप को क्यों प्रेजेंट किया? आप बीच में क्यों कूदे? आप और आपकी माँ क्यों कूदे? कहने को तो ये लोग सच में पोक राज फैमिली ने पैनल पे जाके बोला था, बात बोली थी, लेकिन आपको गंदी तरीके से कुछ भी नहीं बोला था। शुरुआत आपने की इतने गंदे तरीके से ट्रेन में बैठ के, और उसमें साथ कौन दे रहा था? जो आज अंशु बोल रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलत हम कहेंगे। शुभम बाबू जो अंशु के हस्बैंड हैं, जूली आंटी के पास बैठकर इन्होंने ही शुरुआत की गंदगी।
गंदा बकने की। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या, चलो ठीक है बच्चे गलती करते हैं, स्वैगी सिंह राजपूत अगर गलत हो तो मैं मान लेती हूँ, चलो ठीक है, वो भी उतने वही हमजोली है, वो भी वही है, तो बच्चे बच्चे होंगे, बच्चे तो नहीं है ये लोग, आपस में ये लोग सलट लेंगे हमजोली के हैं तो। लेकिन आंटी के मुंह से ये शब्द मेढक मेढकी और कंटिन्यू इन्होंने सचिन को, पूजा को और मनीषा को क्या कुछ नहीं कहा। क्या कभी आपने अपनी माँ को देखा है कि आपकी माँ ने क्या कुछ कहा? शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई थी, गंदी बात बोलने की, गंदा लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, गंदी चीजें बोलने की, और आपकी माँ ने कैरेक्टर तक को मनीषा के उछाल दिया। आप मनीषा से बात करने के लिए आगे आए थे, आपने खुद इस चीज को रखा कि मैंने ही संपर्क किया था। अब आपस में उस टाइम पर क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो आप जानो, वो जाने, लेकिन वो ऑफ कैमरा है, ऑन कैमरा तो नहीं है। ऑन कैमरा नहीं है ना, ऑफ कैमरा है। मनीषा आपके पास नहीं आई थी, आपने उसको संपर्क किया, और जब संपर्क किया तो फिर भाई उस टाइम पे वो दुखी थी, कुछ भी आपसे शेयर की होगी बातें, कुछ भी होगा, जो भी होगा। आपकी मम्मा जी ने, आपकी माता जी ने क्या कुछ बोला, कितनी कैरेक्टर लेस है, उसके कैरेक्टर तक को सोशल मीडिया पे उछालना क्या आपके माँ के मुंह से शोभा देता है? इस बात का जवाब दीजिए ना, जनता मांग रही है। मैं किसी के पक्ष में नहीं वीडियो, जब जरूरत है तो राज फैमिली को भी यहाँ पे घसीटती हूँ, मैं किसी की सगी नहीं हूँ। अगर बात माफीनामा की है तो यहाँ पर तो माफीनामा तो सबसे पहले आपके तरफ से ही आना चाहिए। क्या वो किसी के घर की बेटी नहीं है जिसकी इज्जत आपकी माँ ने उछाला और बद्दुआ तक दे डाली? उसके लिए इतनी नफरत दिल में, जूली आंटी के मन में, कि बद्दुआ तक दे डाली कि भगवान, मैं बद्दुआ देती हूँ कि भगवान न करे ऐसी बहू किसी के घर में मिले। अरे भाई, जिसके घर की बहू है उसको अच्छा है, आपको क्या लेना देना है? अप्सरा मम की बहू है, उनको अच्छा लग रहा है, उनकी बहू अच्छी है, वो उनको नहीं परेशानी है, तो आपको क्यों इतनी, मतलब मनीषा से दिक्कत है, जलन है, इरिटेशन है उससे? वो अपने घर में है ना, आपके घर में आ रही है ना, खाने जा रही है ना, कुछ कर रही है, तो उसके लिए इतनी जलन क्यों? आपने सचिन को भी क्या बोला, कुकुरा, कुत्ता, बुढ़वा, 20 साल, पता नहीं क्या क्या बोला। ये लैंग्वेज क्या आप पे शोभा देता है? नहीं। आपने जितना भी शब्द बोला राज फैमिली के खिलाफ में, सब गंदे वर्ड थे, तो माफीनामा तो आपको भी मांगना चाहिए ना। शुरुआत आपने की गाली बकने की, गाली बकने की शुरुआत तो आप ही ने की, ये मैं लिख के रख रही हूँ। गाली देने की शुरुआत इन्होंने ही की, नाम नहीं लिया तो उन्होंने भी कुछ नाम न लेकर गाना सरेआम बजाया, तब तो दोनों तरफ से वही हुआ ना। आपने जब नाम नहीं लिया, किसी का मेढक मेढकी बोल दिया, तो क्या उन्होंने नाम लेकर बोला? आपका नाम लेकर गाना गाया, जुलिया जुलिया लुलिया लुलिया, गाना भी लुलिया नाम से प्रसिद्ध है। तो देखा जाए तो दोनों ही किसी का नाम नहीं लिए हैं। और नहीं, अगर सच में वाकई बात की जाए मुद्दे पे, तो शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई गंदगी निकालने की। आपको कोई राइट नहीं बनता है किसी के घर की बहू बेटी की इज्जत उछालने का। आपका ना वो कमाई खाई है, ना आपसे कोई यहाँ पर मुद्दा था। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पर कूदे क्यों? आप यहाँ पर कूदे क्यों? दो लोगों की मैटर की बात चल रही थी, आपको कूदना ही नहीं चाहिए था। जबरदस्ती इसमें कूदने का काम आपने किया, आपने किया, कोई आपका नाम नहीं लिया था। अगर सचिन कुछ लाइव करके दुश्मनों की बात कर रहे थे तो उस टाइम पर भी उन्होंने नाम नहीं लिया आपका। दुश्मन तो वहां पर बहुत सारे थे, जरूरी थोड़े है कि आप अपने ऊपर उसको ले लो। तो आपने अपने ऊपर लेकर उस चीज को मुद्दा बना दिया, और इतना ज्यादा मुद्दा बन गया कि आज माफीनामा तक बात आ गई, ईगो पे बात आ गई। मैं बता दूं दोस्तों कि कल इनका आपस में सुलह हो गया था। अब सुलह के बाद जूली आंटी के कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची। स्वैगी सिंह राजपूत को वो लाइव दिखाया जिस लाइव में सचिन ने शायद कुछ बोला, मैं अभी तक वो लाइव नहीं देखी हूँ, कुछ भी बोला है। तो उस लाइव का इनको स्वैगी सिंह राजपूत को दिखाकर बोली कि ये देख तू,
इन्होंने खुद कल के वीडियो में कबूला है कि देखो मैंने दिखाया, तुम आधी अधूरी लाइव देखा था, मैंने पूरा दिखाया। मतलब खुद आग धधक रही है तो अपने बेटे को भी उस आग में झोंक रही हैं कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो तू बोल सामने से। जब आपका सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है तो सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हो, क्यों लड़ने आ रहे हो, आबैल मुझे मार। तो इसमें डेफिनेटली आपका ही लॉस है। और रही बात माफ़ीनामा की, नहीं मांगेंगे वो लोग, नहीं मांगेंगे, आप क्या कर लोगे? जितनी गंदगी आप अपने तरफ से करते जाओगे, जितनी गंदगी, आपका जो लेवल है ना डाउन होता जाएगा और आपका जो रेपुटेशन है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अपने आप को आप बोल रहे हो कि मेरा इज्जत है, मेरा कौन सा इज्जत, किस इज्जत की बात कर रहे हो? कौन सा इज्जत डाउन हो गया है? वही इज्जत जो आपने अपने मुंह से बोला, गालियां दिया, कुत्ता कुकुरी क्या क्या बोला, वो इज्जत। इज्जतदार वो होता है ना जिसके मुंह से गाली शब्द कभी नहीं निकलता, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकलता। आपको जवाब देना था तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में जवाब देते तो हम मानते, लेकिन गंदगी तो आप ही के तरफ से हुई तो फिर कैसा माफ़ीनामा? माफ़ी तो आपको भी मांगना चाहिए मनीषा से। मनीषा के कैरेक्टर पे आपने सवाल उठाया। और सीधी सिंपल बात दोस्तों मैं बता दूं कि ये नहीं कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहती। इनको कहना है कि हम सोशल मीडिया से कुछ नहीं अर्न करते, नहीं अर्न की बात छोड़ो ही, सोशल मीडिया से हमारा कोई लेना देना है, हम लोग उतना नहीं है तो कर क्यों आए? सोशल मीडिया पे ही क्यों लड़ रहे हो आप लोग? ऑफलाइन जब आपके मुद्दा खत्म हो गया था तो जितना प्याज को छीलोगे उतना वो उसका छिलका निकलता जाएगा और इसमें दाग आप ही को लगेगा। सामने वाला नहीं माफी मांगेगा, आपका जवाब तक नहीं देगा, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अधिक से अधिक और इज्जत उछालोगे उनकी, यही कर लोगे ना, यही कर लोगे। सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं, आप बोलते 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 आप ही अपने आप को पागल साबित कर लोगे। लोग आप ही को आकर चार बात सुना जा रहे हैं। कौन लोगों की बात कर रही हैं कि जो आपका साथ दे रहे हैं? चंद लोग जो गंदगी को पसंद करते हैं। एक्चुअली ऐसे साथ नहीं चाहिए किसी को। साथ ऐसा चाहिए ना कि अच्छे लोग हों और अच्छा आप भी हो, आप भी अपने आप को करो। नहीं मांगेंगे। और रही बात अप्सरा मॉम का वीडियो भी सुबह में आ गया है, बहुत मुझे अच्छा लगा। आज अप्सरा मॉम का जो वीडियो था ना मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इस तरीके से अगर आप भी जवाब दे देती जूली आंटी तो क्या जाता। हमें तो आपका लैंग्वेज ही सुन के बहुत ज़्यादा मतलब मैं वो हो गई, शॉक्ड हो गई कि ये आपका लैंग्वेज है। आपके पास करोड़ों रुपया हो, लग्जरियस मकान हो, आप सोने के महल में रहती हो, लेकिन उन सब चीज़ों का कुछ नहीं। वो सब मिट्टी है आपके लिए जब तक कि आपका जो जवान है, बाणी है ना, वो शुद्ध ना हो, वो साफ ना हो, वो सोने का ना हो। कोई कीमत नहीं है उसकी। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप, मैं पर्सनली देखिए अभी भी रिस्पेक्ट है और रहेगा हमेशा आपके लिए। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इंसानियत के नाते मैं समझा रही हूँ कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं सबके तरफ से हाथ जोड़ रही हूँ, आपके भले के लिए कह रही हूँ कि आपकी इज्जत डाउन हो रही है। आप जो ये राजपूत का राग आलाप रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने राजपूताना पे दाग लगा रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत करिए, इस चीज़ को यहीं एंड करिए। जवाब लेना, जवाब देना और माफ़ीनामा ये सब कुछ नहीं है। गलती आपसे हुई है, उनसे भी हुई है, बराबर। जब बात हो गई बराबर, यहाँ पर मैटर ही नहीं करता है। अप्सरा मॉम की बात बोलते बोलते मैं भूल भी गई। बहुत अच्छे लैंग्वेज में जवाब दिया है उन्होंने। और मैं अप्सरा मॉम से भी कहूँगी कि अगर इधर से जवाब भी आता है ना, तो आप कहते हैं ना कृष्ण भगवान 100 बर्दाश्त किए थे गाली, 101 में उन्होंने सुदामा चक्र चलाया था। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता भी है। अगर आप सही हो तो आपके बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी मुंह बंद कर भी जवाब दिया जा सकता है। मैं इतना ही कहूँगी कि कभी कभी ना किसी का मुंह बंद कर भी जवाब दिया जा सकता है, उसका जवाब भगवान देता है। तो इस टाइम पर अगर आपको सच में नहीं बोलना है तो बिल्कुल भी मत बोलिए और आपके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आना चाहिए, हो चाहे पूजा हो, चाहे सचिन हो, चाहे कोई भी हो। हाँ,
जहाँ पे लिमिट क्रॉस हो, लगे कि नहीं आप बोलना चाहिए, वहाँ पे बोलिए। बाकी वही हाल है कि जितना भी ढेला फेंकोगे कीचड़ में, उतना ही वो कीचड़ तो उछलेगा। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और जिन जिन को भी मेरी वीडियो से तकलीफ हुआ हो, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई भी सिद्धांत नहीं था किसी का दिल दुखाने का, चाहे वो जूली आंटी हो, चाहे सैगी सिंह हो, चाहे अप्सरा हो, कोई भी हो। तो बाय बाय।